अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग इट अप। जिंदगी के 19 साल इंतजार करने के बाद आज पहली दफा जिंदगी में हम जा रहे थे ट्रिप पर। ये मेरी जिंदगी के हसीन तरीन दिनों में से एक दिन था और मैं बहुत खुश थी उस दिन। और गेस व्हाट कि हम जा कहाँ रहे हैं। उस दिन की शुरुआत हमारी सुबह 3 बजे से हुई। 3 बजे उठे और हम लोग 5 बजे तकरीबन घर से निकले और 6 बजे हम स्टेशन पर पहुंचे और 7 बजे हम वहाँ से रवाना हुए। खानपुर, एबटाबाद और मानसेरा के खूबसूरत और दिलकश नज़ारों वाले रास्ते से होते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। बालाकोट तक पहुंचने वाले रास्ते की सड़क तो बहुत खराब थी, मगर व्यूज मजीद खूबसूरत होते जा रहे थे। बालाकोट पहुंचकर एक खूबसूरत रिजॉर्ट पर, जिसके सामने एक खूबसूरत दरिया बह रहा था, हम लोगों ने वहां नाश्ता किया। नाश्ते की क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, मगर दरिया की क्लिप में आपको जरूर दिखाऊंगी। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि सामने बहते हुए दरिया का शोर और सामने बैठी लगी हुई कुर्सियों पर बैठकर जब हमने नाश्ता किया तो चस आ गई। चारों तरफ से पहाड़ों में घिरे हुए इस खूबसूरत दरिया के पानी के शोर को जब मैं अपने कानों से सुन रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ चुकी हूँ। मगर असल जन्नत तो इससे भी आगे थी जहाँ हम जा रहे थे। ये सब नज़ारे अपनी जिंदगी में पहली दफा हकीकत में देख रही थी। आज से पहले मैंने ये सब सिर्फ वीडियोस में देखा था। नाश्ता करने के बाद हम लोग बालाकोट से पारस की तरफ रवाना हुए। हमारी मंजिल पारस से आगे थी। हम टूर पर एक टूर कंपनी के साथ गए थे। इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले ये चेक कीजिए। हमेशा पास था कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। पारस पहुंचने के बाद हमारा आगे का सफर जीप का था, जिसकी शुरुआत एक खूबसूरत तरीन पुल से होती है। इस पुल के नीचे वही दरिया बह के आ रहा है और ऊपर ये खूबसूरत पुल है और ये नज़ारे दिल को छू जाने वाले हैं। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ट्रिप पर गए किस तरह थे। हम लोग एक टूर कंपनी टूर विद तलहा के साथ गए थे, जो फैमिलीज और लड़कियों का स्पेशल ट्रिप भी लेकर जाते हैं। इन लोगों की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ये लोग 1 डे, 2 डेज, 3 डेज और वीकली ट्रिप्स भी करते हैं। इस्लामाबाद और लाहौर से लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं तो दिए हुए इस नंबर पर राब्ता कीजिए जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, और टूर विद तलहा के ऑफिशियल पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो पारस से आगे जीप का तकरीबन 1 घंटे का सफर था। ये ट्रैक काफी गंदा था, इसलिए यहाँ पे गाड़ी नहीं आ सकती, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बाइक पे भी आ रहे थे। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत थी, आसपास के नज़ारे और ये जंगलात इतने खूबसूरत थे, इंसान का दिल करता है यहीं पे रह जाए। दरमियान में अक्सर जगहों पे पानी के खूबसूरत चश्मे बह रहे थे और बहुत प्यारे मनाजिर थे। हर साल बहुत से लोग शहरों के शोर से थक कर अपने दिमाग को, दिल को फ्रेश करने के लिए इन जगहों पर जाकर कैंपिंग करते हैं। पहाड़ी के ऊपर शाहरान फॉरेस्ट है जो हमारी मंजिल थी, और ऊपर जाके आपको मिलते हैं कुछ इस तरह के नज़ारे। शाहरान फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत एक जंगल है जो कि पाकिस्तान के कई अमेजिंग जंगलात में से एक है। ये जंगल का आगान से पीछे है। 6 घंटे का सफर इसका इस्लामाबाद से है। अगर आप लोग डायरेक्ट जाते हो बीच में रुके बगैर तो तकरीबन आप 4 घंटे में यहाँ जा सकते हो। शोग्रान के बिल्कुल सामने शाहरान फॉरेस्ट है और शाहरान के सामने शोग्रान है। एक ही बात है यार। जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ की ताज़ा हवा और दिल को छू जाने वाले मनाजिर आपको अपने अंदर इस तरह से घेर लेते हैं कि आपकी आंखें उनमें समा जाती हैं। और इन जगहों की खूबसूरती मैं नहीं समझती कि कैमरे में उस तरह कैप्चर हो सकती है जिस तरह से इंसान अपनी आंख से इसको देखता है। यहाँ पर कॉटेजेस भी बने हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ स्टे के लिए रहने आते हैं तो आप कॉटेजेस में भी रह सकते हैं और आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाते सार इस पूरी जगह को विजिट किया और यहाँ की भरपूर ताज़ा हवा में अच्छे से सांस लिया और खुद को फ्रेश किया। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के खाई थोड़ी सी चीज़ें, बिकॉज हम लोग काफ़ी थक गए थे और हमें भूख लग गई थी। हम लोग रास्ते में स्टे करते हुए आए थे। बालाकोट में हमने नाश्ता किया और पारस में भी हम थोड़ी देर रुके थे, इसलिए हमें यहाँ आते आते 1 हो गया था। इस जंगल की खूबसूरती को आप खुद देख सकते हैं, मगर मैं समझती हूँ कि जंगल रियल में ज़्यादा खूबसूरत है, कैमरे में फिर भी वैसा कैप्चर नहीं हो सकता। मैंने ये बात दूसरी दफ़ा बोली है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी एक्साइटमेंट थी वहाँ जाकर। अगर आप शहर से होकर जाते हैं तो आपको यहाँ जाकर ऐसा फील होगा कि आप न्यू सांस ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक बिल्कुल फ्रेश सांस है, कोई पोल्यूशन, कोई गंदगी, आलूदगी नहीं है। 3 लोग गए थे, मेरी कज़न, मेरी सिस्टर और मैं। और मेरी कज़न और मैं हम लोग जंगल में घूम रहे थे और हमें पानी की आवाज़ आई तो हम लोग देखने चले गए कि यहाँ क्या है, और यहाँ पे एक चश्मा था। मेरी कज़न नीचे उतर गई। ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल था वहाँ तक जाने का। मुझे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन जब वो गई तो मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे चली गई। कैमरा ऑन करके यहाँ से नीचे जाना मुश्किल था, इसलिए मैं कैमरा ऑफ करके गई यहाँ से नीचे। I am blue. यहाँ पे इतनी खुश और एक्साइटेड थी ना, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई वाला सीन था। Yeah. So this is the water, as you can see, and I'm so happy that finally I'm here. Yeah. See. तो गाइस, ये मैंने
जूते उतार दिए हैं। सो गाइज हम ये जंगल में आ रहे थे, आते आते अचानक क्या हुआ, बहुत ही कुछ अजीब देखने को मिला। और ये देखें जिंदा लाश, वो भी रेड और वाइट में। मुझे तो ये कोई आत्मा ही लग रही है, छूने की हिम्मत नहीं हो रही और ज़्यादा मेरा त्राव भी निकाल दिया। बहरहाल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जंगल। और हमारी जो जिंदा लाश थी वो एक्टिव हो गई है, कैमरा देख के उसने पता चल गया कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। आई एम मूविंग टू जंगल। ये दो जंगल में बैठ के एंजॉय कर रही हैं और मैं इनके पास जाना चाह रही हूँ ताकि हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकें। और ये देखें, उफ मुँह पे लग रहा है चपेड़ों की तरह। भाई हाँ क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। मेरी बहन और मेरी कज़न बैठ के नज़ारे एंजॉय कर रही थी। मैंने जाके इनको बोला कि डालो टिटली, फिर इन्होंने डाली बटरफ्लाई। जाओ आराम आराम से। वेरी नाइस, गुड। अच्छा तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इन दरख्तों की कमर में बल पड़े हुए थे, सारे मॉडल की तरह कमर टेढ़ी करके खड़े हुए थे, या इनकी कमरें टूटी हुई थी, आई डोंट नो, बट दे वर ऑल डिंगास। यार वैसे यहाँ पे जो चुड़ैलें रहती हैं इन जगहों पे, मैं सोचती होंगी वो कितनी डिस्टर्ब होती होंगी जब यहाँ पे हर साल टूरिस्ट आते होंगे देखने इन जगहों को। उनको तो जंगलों में भी कोई सुकून नहीं करने देता, कितनी डिस्टर्ब लाइफ है। फिलहाल हम वहाँ पे चुड़ैले बने हुए थे, खुद हम लोग खुद घूम रहे थे चुड़ैले बन के, इतना माइंड फ्रेश हो रहा था। हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे लेट गए, भागे, खेले, इतना एंजॉय किया। मेरी बहन कहती है कि मुझे घोड़े को हाथ लगाना है जाके, मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद गई तो फिर उसको डर लगे कि कहीं घोड़ा मुझे पाँव ना मार दे, फिर इस वजह से उसने नहीं लगाया, वापस आ गई ऐसे ही मुँह उठाने गई थी वो घोड़े को हाथ और वापस आई खाली हाथ। अच्छा यहाँ पे वाटरफॉल भी है, हम लोग वाटरफॉल पे नहीं गए, हम दरमियान में एक चश्मा बह रहा था वहीं पे हम लोग वाटरफॉल तक दरअसल बंदे को काफी हाइकिंग करके जाना पड़ता है, इतना टाइम नहीं था, हमने कहा हम ऊपर एंजॉय करते हैं, नहीं तो सारा टाइम हाइकिंग में ही वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने ऊपर, हमें चश्मा मिल गया, पानी में भी एंजॉय कर लिया और वैसे जंगल भी घूम लिया। 6 बजे तकरीबन हम लोगों ने पारस वापस पहुंचना था और हम लोग अभी निकल पड़े थे 5 बजे। और रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों के दरमियान घिरे हुए बादल और बादलों के दरमियान घिरे हुए पहाड़, मतलब दोनों एक दूसरे के दरमियान घिरे हुए थे और नीचे तक एक शहर नज़र आ रहा था थोड़ा थोड़ा, हम बहुत ऊपर थे। और फिर हम लोग वापस उस पुल से होते हुए अपने पारस को पहुंच गए और पारस पे जाके हम लोगों ने करना था डिनर। मैं समझती हूँ कि साल में एटलीस्ट एक दफ़ा बंदे को ऐसी जगह पे ज़रूर जाना चाहिए, बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है, बंदे के अगले कितने दिन अच्छे गुजर जाते हैं यार, इतना इंजॉय करता है बंदा। fullscoon.com वाला सीन होता है पहाड़ों में। मेरा बस तो चले मैं पूरी ज़िंदगी ट्रैवलिंग करती रहूँ और घूमती रहूँ ऐसी प्यारी प्यारी जगहों पे, कुछ साल एक जगह स्टे करूँ, कुछ जितना टाइम दिल करे जहाँ मर्जी रहूँ, ऐसे घूम फिर के ज़िंदगी गुजारूँ, एक जगह पे क्या रुकना है यार। अच्छा तो यहाँ पे अभी हम लोग आ गए थे पारस में और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे डिनर, उनकी तरफ से ही था ये हमारा डिनर। डिनर के बाद हम लोग बालाकोट पहुंचे तो हम लोगों ने यहाँ पे पी थी चाय, बहुत प्यारा ये रेस्टोरेंट बना हुआ था और यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसका क्या नाम था बट बिन इशाक नाम था, वो मेन्यू पे मैंने पढ़ लिया। जीनियस ब्रो। अच्छा तो ये रेस्टोरेंट का सीन चेक करें आप, प्यारे से कंफर्टेबल सोफे लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा कॉजी सी वाइब्स थी यहाँ पे। इस टाइम तक इतनी थकावट हो चुकी थी कि इस चाय का होना बहुत जरूरी था, शुक्र है ये हम लोगों ने पी और इससे हमारी काफी हद तक थकावट दूर। और इन लोगों की चाय की प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन और टेस्ट बहुत अच्छा था। तो खर्चे की बात की जाए तो खर्चा ऐसी जगह पे जाने से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बंदे का हो जाता है, लेकिन एक दफा बंदे को जरूर जाना चाहिए, बंदा कभी भी मिस ना करे, एक दफा पैसे जमा करके अगर वो शौकीन है तो ऐसी जगह पे जरूर जाए। पीने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े थे अपने घर के सफर पर, अभी हम पहुंचने वाले थे घर। अगर आप लोगों में से किसी को हमारे साथ जाना है तो उस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। That's it for today. Thanks for watching. Allah Hafiz.